Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the function of human heart. To understand the function of human heart, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के फंक्शन के बारे में। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने एट्रिया, वेंट्रिकल्स, जो वेल्व्स थे लाइक बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स, इनको हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन में हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है वो क्या करता है, पंप्स ब्लड। अब ब्लड को जो पंप करता है हमारा हार्ट, वो किस तरह से करता है, लाइक इसमें जो एट्रिया है, वेंट्रिकल्स हैं, उनमें कौन सा ब्लड होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं हमारे पास वो कैसे फिल होते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरी है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, हम कहते हैं हैविंग ऑक्सीजन, यानी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हम कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास टू टर्म्स हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे पंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है एक साइड से डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ। अब इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं ह्यूमन हार्ट की इमेज। पहले हम देखते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो जैसे ही ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो अब ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इस ब्लड को कलेक्ट करता है हमारा हार्ट, ताकि इसको भेजा जा सके कहाँ, लंग्स के पास, और फिर लंग्स में से उस ब्लड में दोबारा से ऑक्सीजन ऐड की जा सके। तो ह्यूमन हार्ट में जितना भी ब्लड है, अपर बॉडी पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट्स, वो कलेक्ट किया जाता है इनटू राइट एट्रियम। ये हमारे पास है राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो आता किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू है, हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा, और दूसरी है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा है, ये ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात किसकी हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट करती है कहाँ से,
हम कहते हैं हेड से, चेस्ट से, फिर नेक रीजन से, और साथ ही साथ जो हमारे शोल्डर्स हैं, इन रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। अब बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे पास अब रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, और वो भी कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम में। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आ गया सारे का सारा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस ब्लड को भेज देगा राइट वेंट्रिकल के पास। हम इसको नंबर दे लेते हैं कि फर्स्ट जो है वो कहाँ आया स्टूडेंट्स? राइट एट्रियम में, और वहाँ से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। ये है हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है, जैसे ही राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वो किस में आ जाते हैं? राइट वेंट्रिकल में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइट एट्रियम, और ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल। और ये सेंटर में जो है ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ओपन होता है, हम कहते हैं नाउ ट्राइकस्पिड वाल्व इज ओपन। तो जो ब्लड है वो क्या करेगा? वो फिल हो जाएगा किसमें? राइट वेंट्रिकल में। अब जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो इस तरह से ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन होता है जब हमारा राइट एट्रिया जो है या एट्रियम वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं उसके मसल जो हैं वो साइज में शॉर्टन होते हैं। तो एक प्रेशर के साथ ब्लड को भेज दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब इसके बाद ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये दोबारा क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही ये क्लोज हो जाता है अगेन, तो ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट्स backflow of blood into right atrium, यानी इसने ब्लड को वापस राइट एट्रियम में जाने से रोकना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने हमेशा जहन में रखना है। अब
यहाँ तक हमने देखा कि स्टूडेंट जो ब्लड था वो वेंट्रिकल में आ गया। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट किया गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको भेज दिया किसमें? राइट वेंट्रिकल में। ये अगेन हमारे पास वही इमेज है। अब इसमें हम देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल जो है ये हमारे पास है स्टूडेंट, राइट वेंट्रिकल। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को भेजना है लंग्स के पास। और हमारे पास हम यहाँ पर शो कर लेते हैं 2 डिफरेंट लंग्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है लेफ्ट लंग और ये है हमारे पास राइट लंग। अब जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ब्लड जो है वो मूव करके जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये फिर फर्दर डिवाइड करती है 2 पल्मोनरी आर्टरी में। एक हमारे पास ये है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी हमारे पास ये राइट साइड पे है ये। अब इनको ब्लू इसलिए शो किया गया है कि इसमें जो ब्लड है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। ब्लू का मतलब क्या है? ब्लू कलर का कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब राइट ये जो लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लेके जाएगी लेफ्ट लंग के पास और जो राइट साइड पे प्रेजेंट है ये लेके जाएगी राइट लंग के पास। ब्लड कौन सा लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से कलेक्ट करके जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस पल्मोनरी ट्रंक की फर्दर जो 2 आर्टरीज़ हैं यानी पल्मोनरी आर्टरीज़ उनके थ्रू दोनों लंग्स के पास भेजा जाता है। अब लंग्स क्या करते हैं? लंग्स इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कैसे हार्ट के पास आता है और फिर हार्ट जो है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। कि स्टूडेंट फिर से हमारे पास वही इमेज है। एक ही इमेज पे एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ताकि आपको हर एक जो स्टेप है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अब हमने कहा था कि लंग्स के पास जो ब्लड है वो जाता है, ये लंग है हमारे पास, कौन सी साइड वाला? लेफ्ट साइड पे, और ये है हमारे पास राइट साइड पे। अब लंग्स ने क्या किया कि ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर दी। ऑक्सीजन ऐड करने के बाद अब इसको भेजा जाएगा हार्ट के पास। हार्ट में भेजा जाता है इसको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं ये क्या है? पल्मोनरी वेन। और इस तरफ भी दोनों जो लंग्स हैं
हर एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो अराइज करती हैं। मतलब 2 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लेफ़्ट लंग से और 2 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो राइट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती हैं और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी में। अब ये दोनों जो टोटल हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, ये इनमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है, ये स्टूडेंट, ये इसको हम क्या नाम देते हैं, लेफ़्ट एट्रियम। अब इसमें जो है कौन सा ब्लड आ गया, फिल हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब नेक्स्ट जो है लेफ़्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को भेजेगा किसमें, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अगेन यहाँ पर जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये इस बाइकस्पिड वाल्व ने जब ओपन होना है तो ब्लड ने फिर किस में चले जाना है, जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब ब्लड जो है वो आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो है वो चला जाएगा एओर्टा के पास। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये है एओर्टा। अब यहाँ से जो ब्लड है वो फिर पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स जो हैं वो कैसे बॉडी से कलेक्ट किए जाते हैं और बॉडी को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हमने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास वाल्व्स हैं जो हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट हमने कहा था कि ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो इसकी बेस पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ये स्टूडेंट हमारे पास ये जो है, ये जो 2 फ्लैप्स आपको ये वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। सिमिलरली ये जो एओर्टा है,
इसकी बेस पर भी यहाँ पर ये वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व। इसको हम नेम दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2। अब हम देखते हैं इस 1 और 2 का फंक्शन क्या है। ये जो दोनों वेल्व्स हैं हमारे पास, तो इनका फंक्शन भी यही है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि जो बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व या पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ब्लड को किस तरह से वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रोकते हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि जो एट्रिया हैं, सबसे पहले दोनों जो एट्रिया हैं वो फिल होते हैं, फिर दोनों एट्रिया जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों एट्रिया जो हैं वो ब्लड को भेज देते हैं किसमें, जो दोनों हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स हैं उनमें। तो हम इसमें कहते हैं फर्स्ट 2 एट्रिया filled simultaneously and next 2 ventricles will be filled। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो ह्यूमन हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करता है। अब फाइनली हम एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि अक्सर जो है ह्यूमन हार्ट की पंपिंग को अगर स्टेथोस्कोप से जज करना हो तो हम यूजली लेफ़्ट साइड पे उसको प्लेस करते हैं और उससे सेंस करते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे ही क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा जो लेफ़्ट चैम्बर है हार्ट का, या लेफ़्ट साइड है, वो स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जो ब्लड है उसको कहाँ सेंस किया जाता है? लेफ़्ट साइड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें कहते हैं कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर जो है हम हार्ट बीट को सेंस करते हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट में देखा कि किस तरह से एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्दर हम कहते हैं कि जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाए। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की ह्यूमन हार्ट के फंक्शन पर। हमने देखा कि किस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन और ब्लड विदाउट ऑक्सीजन, इसको हार्ट जो है वो पंपिंग मैकेनिज़्म के थ्रू लंग्स के पास या डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ के पास भेजता है। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about the function of human heart। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।